इस वीडियो में हम होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग सेक्शंस में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस का उपयोग करना सिखाएंगे। इसे सीखने के लिए हमने एक डेटा लिया है जो कि हमारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी एंड उसकी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। हमारे जो नेम्स हैं वो भी रैंडमली ऑर्डर्स में दिए गए हैं। ठीक है, अगर इन नेम को हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। इसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रखने के लिए हम अपने नेम ऑफ एम्प्लॉई सेक्शंस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस पे हम जाएंगे और फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A। अगर आप सॉर्ट A to Z रखना चाहते हैं, यानी कि अपना ऑर्डर अल्फ़ाबेट A to Z रखना चाहते हैं, तो आप सॉर्ट A to Z सेलेक्ट करोगे। अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं सॉर्ट A to Z, और जैसे ही हमने सॉर्ट A to Z सेलेक्ट किया, हमारा जो डेटा है वो अरेंज हो गया A to Z ऑर्डर में, यानी कि A के बाद B वाले नाम आए, फिर C D, इस तरह से हमारा डेटा ऑर्डर में सिलेक्ट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं, ये तो हमने देखा कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर A to Z, अगर इसे हम Z to A ऑर्डर में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगेन नेम ऑफ एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद Z to A ऑप्शन चूज करेंगे और हमारा डेटा Z to A ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ये डेटा तो सॉर्ट हो ही गया हुआ ही, साथ में इससे रिलेटेड जो डेटा थी वो भी हमारी डेटा आपस में इंटरचेंज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर्स की सॉर्टिंग। अभी हमने अल्फ़ाबेट सॉर्ट किया था, अब हम अगर आपको नंबर सॉर्ट करना हो वो कैसे करेंगे। जैसे कि ये जो हमारा टोटल है, टोटल सैलरी, इसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि जो सबसे कम सैलरी हमारी तीनों महीने की है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद वो सैलरी इंक्रीज होते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, फिर इसे करने के लिए आप टोटल वाले सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप ऑर्डर सॉर्ट A to Z या Z to A, यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो लोएस्ट टू हाईएस्ट करेंगे। सबसे पहले लोएस्ट टू हाईएस्ट करने के लिए हमने A to Z ऑप्शन का चूज़ किया। इसको हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। वैसे ही आप Z to A यानी कि हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सॉर्ट बाय सेल कलर। इसे सीखने के लिए हमने जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट्स लिस्ट थी, ठीक है, उस डिपार्टमेंट्स को एक कलर दिया है। ठीक है, अभी हमसे कोई रिपोर्ट मांगी गई कि जो भी पर्सन हैं, ठीक है, वो उनको आप परचेज वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको आप एक साथ लेके आइए, प्रोडक्शन वाले को एक साथ और अकाउंट्स वालों को एक साथ। तो यहाँ पे हमने सेल कलर वाइज ऑप्शन चूज करेंगे और सेल कलर वाइज सॉर्ट को देखते हैं। इसे करने के लिए हम कस्टम सॉर्ट का उपयोग करेंगे। कस्टम सॉर्ट आपके अगेन एडिटिंग टूल्स में ही दिया गया है और यहाँ पे आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका हमें ये मेन्यू ऑप्शंस मिलेगा। इस मेन्यू ऑप्शंस के अंतर्गत हमें यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है सॉर्ट बाई। ठीक है, यानी कि आपका वो कॉलम जिस कॉलम को आप सॉर्ट कराना चाहते हो। तो हम कॉलम बी को सॉर्ट कराना चाहते हैं, बी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सॉर्ट बाई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही, ठीक है, ये तब होगा जब आपके डेटा का हेडर नहीं होगा। अगर आपके डेटा का हेडर है तो यहाँ पे आपका चेक बॉक्स लगा होगा माई डेटा हैज़ हेडर। जब आपका डेटा का हेडर नहीं हो, आपने कोई अपने डेटा को हेडर नहीं दिया हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे माई डेटा डज नॉट हैड हेडर, यानी कि आप इसे अनचेक करोगे। उसके बाद आपको सॉर्ट बाई कॉलम्स डिसाइड करना होगा कि आप सॉर्ट बाई क्या करना चाहते हो, सॉर्ट बाई कौन सा कॉलम्स को आप सॉर्ट कराना चाहते हो, किसका बेस लेना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे डेटा का हेडर है तो मैं यहाँ पे माई डेटा हैज़ हेडर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद मेरे पास सॉर्ट बाई ये आ रहा है कि सॉर्ट बाई क्या, तो डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट्स में मेरे पास सॉर्ट ऑन 4 वैल्यू आ रही है कि हम डिपार्टमेंट्स की जो सॉर्टिंग है वो वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं,
सेल कलर वाइज भी कर सकते हैं, फॉन्ट कलर वाइज भी कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाइज भी कर सकते हैं अगर हमने उसको आइकन सेट दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम सेल कलर वाइज सीख रहे हैं तो हम यहाँ सीखेंगे डिपार्टमेंट के बाद हम सिलेक्ट करेंगे सॉर्ट ऑन क्या कलर्स को सॉर्ट करें। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे कलर्स को, हमारे पास ऑर्डर आएगा कि इस कलर में आप जो सॉर्टन कराना चाहते हो उसके ऑर्डर्स, यानी कि आपके जितने भी सेल्स में कलर होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप ये चुनाव कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर पहले चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे सबसे पहला कलर ये चाहिए, उसके बाद इसे कहाँ रखना है आपको, तो ये जो कलर होगा ये आप सबसे टॉप में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे टॉप करोगे, और आप उसके बाद आप चाहते हो कि ये जो दूसरा कलर है, ठीक है, वो उसके बाद आए, तो आपने यहाँ पे करना है दूसरी एडिंग, यानी कि सॉर्टिंग में लेवल एक ऐड करना है और ऐड लेवल पे क्लिक करना है। अगेन ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद डिपार्टमेंट्स वाले कॉलम पे सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद सेल कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहते हो कि ये जो कलर है सेकेंड कलर वो उसके बाद आए, यानी कि ग्रीन कलर उसके बाद आए, तो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहूँगा कि ये जो कलर है ये सबसे टॉप में रहे या बॉटम में रहे, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये भी उसके बाद आए, यानी कि इसके बाद की पोजीशनिंग में होगी, तो हम यहाँ पे ऑन टॉप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐड लेबल करेंगे तो मेरे पास अगेन एक ब्लैंक सेल आएगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सेम यही सारी चीज़ें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कलर मैं इसको रखता हूँ और साथ में इसे भी टॉप में रखता हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि जो भी आपने कॉलम्स ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं और ये भी आपकी वैल्यू सारी ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे आप करोगे कॉपी लेवल, अपने सेल्स को सिलेक्ट करके कॉपी लेवल करोगे, तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ गया और साथ में ये सेल कलर का भी ऑलरेडी सिलेक्शन है। साथ में अब यहाँ पे बस आपको करना है वो कलर जो आप कहाँ रखना चाहते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं बॉटम वाला ऑप्शन, हम कहते हैं ये जो कलर है ये हमारे सबसे बॉटम में आएगा। ठीक है, अगेन उसके बाद हम करते हैं कॉपी लेवल, लास्ट जो हम सॉर्टिंग करेंगे वो कर रहे हैं अपनी इस कलर की, और इसे हम रखेंगे कहाँ पे, ऑन टॉप। ठीक है, यानी कि इसके बाद ये कलर आएंगे। अब ये करने के बाद आपने इसे जैसे ओके करोगे, सबसे पहले जो डेटा की सॉर्टिंग होगी वो सबसे पहले ये इस कलर से रिलेटेड जितने भी सेल्स होंगे वो सबसे टॉप में आएंगे, फिर इस कलर से रिलेटेड जितने भी सेल्स होंगे वो मेरे सबसे उसके बाद में आएंगे, और यही मेरी डेटा की ऑर्डर होगी, सेल्स कलर की मेरी ऑर्डर होगी। इस ऑर्डर में अपना डेटा मैं सॉर्ट करूँगा। ओके करता हूँ तो मेरे पास आप देखो ये सारे के सारे उस ऑर्डर में मेरे सॉर्ट हो गए और उससे रिलेटेड जो डेटा था वो भी मेरा सॉर्ट हो गया। तो सेल कलर्स के थ्रू आप इस तरह अपना सेल कलर के थ्रू भी आप चाहो तो डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्ट बाय टेक्स्ट कलर। सॉर्ट बाय टेक्स्ट कलर को समझने के लिए हमने अपनी इन सैलरीज को 3 कलर में डिवाइड किया है। बेसिकली इसको हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के थ्रू एक टेक्स्ट की कलर दी है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी मेरी सैलरी 75 प्लस है उसको मैंने इस कलर्स में कन्वर्ट किया है। जो भी मेरी सैलरी 40,000 से नीचे है उसको मैंने ग्रीन कलर दिया है, और जो भी सैलरी मेरी 40,000 और 75 के बीच में है उसे मैंने ये ब्लू कलर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है, यानी कि वो सैलरी जो 75 प्लस से ऊपर है वो सबसे एक साथ आ जाए, फिर उसके बाद उससे नीचे यानी कि जो 40 और 75 के बीच में है वो आ जाए, एंड देन उसके बाद जो लोएस्ट सैलरीज हैं वो आ जाए, तो उसे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट कलर के थ्रू सॉर्ट करके। इसे सॉर्ट करने के लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सॉर्टिंग थ्रू टेक्स्ट कलर करने के लिए हम अपने डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन आपको उन्हीं डेटा की करनी है जिन डेटा के बीच में आप अपनी सॉर्टिंग कराना चाहते हो। तो डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिटिंग टूल में जाएंगे। एडिटिंग टूल्स के कस्टम सॉर्ट ऑप्शंस को ओपन करते हैं, और यहाँ पे अगेन हम सॉर्ट बाई अपना सिलेक्ट क्या करेंगे, अप्रैल। ठीक है, अगर मेरे डेटा का हेडर है, ठीक है, तो मैं डेटा के हेडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूँगा, और डेटा का हेडर मेरा नहीं होता तो मैं यहाँ पे सॉर्ट बाई कॉलम करता, यानी कि कॉलम नंबर सी में मैं अप्रैल का डेटा है तो कॉलम नंबर सी को मैं सिलेक्ट करता। क्योंकि मेरे डेटा का हेडर है तो मैं सॉर्ट बाई डेटा हेडर करता हूँ और अप्रैल को सिलेक्ट करके अब सॉर्ट ऑन मुझे करना है टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। मैंने अभी सेल्स को कलर नहीं दी है, मैंने फ़ॉन्ट को कलर दी है, तो मैं फ़ॉन्ट कलर चूज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट कलर चूज़ करते ही इसके ऑर्डर आ जाएंगे कि अपने फ़ॉन्ट्स को कलर को किस ऑर्डर में रखना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले ये कलर चूज़ करता हूँ क्योंकि ये कलर मेरे सबसे हाईएस्ट सैलरी है।
उसके बाद इसे मैं टॉप में रखूँगा। इसके बाद मैं कॉपी लेबल ऑप्शंस का यूज़ करता हूँ ताकि मुझे बार बार ये चीज़ें सिलेक्ट ना करना पड़े। कॉपी लेबल करके मैं अब दूसरी जो ऑर्डर रखता हूँ कलर्स की, वो मैं रखता हूँ अपनी ब्लू, उसे भी अपने टॉप में, और जो तीसरी लेवल है उसे मैं फॉन्ट कलर का, उसे मैं रखता हूँ ग्रीन। यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी, फिर उसके बाद मेरी जो बीच की सैलरी है 40 और 75 की, और फिर उसके बाद जो भी सैलरी 75 से नीचे है वो सैलरी आएगी। उसे करने के बाद अब जैसे ही ओके करोगे आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। जो हाईएस्ट सैलरी के जो भी सैलरी 75 प्लस थे वो एक साथ आ गए, उसके बाद बिटवीन वाली सैलरी और फिर लोएस्ट सैलरी जो 40,000 से नीचे थे वो मेरे को सॉर्ट हो गए, मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेक्स्ट बाई कलर को से कैसे सॉर्ट करते हैं उसे हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्ट बाई आइकन, सेल आइकन। सेल आइकन्स भी हम अपने सेल में होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स को यूज़ करके आइकन सेट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो टोटल सैलरी है उसके आइकन सेट्स, इनको एक आइकन सेट दिया है अबव, एक एवरेज और बिलो सैलरी के रूप में। ठीक है, अब हम अपने अगेन इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एडिटिंग टूल्स ऑप्शंस, देन कस्टम सॉर्ट, उसके बाद सॉर्ट बाई, यहाँ पे आपको चूज करना है कौन सा सॉर्टन। में टोटल वैल्यू का सॉर्टन कराना चाहता हूँ तो सॉर्ट बाई टोटल वैल्यू, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपना ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में मेरे पास 3 चीज़ आ रही हैं। सबसे पहले मैं हाईएस्ट वैल्यू या सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू को रखना चाहता हूँ जो भी मेरे अप ऑर्डर में है, अप साइन के साथ हैं, उनको टॉप में। फिर उसके बाद कॉपी लेवल, 2 कॉपी लेवल को एक साथ में क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट हम एवरेज और बिलो, ये तीनों की ऑर्डर डिसाइड करने के बाद हम जैसे इसे ओके करेंगे, ठीक है, आप देखोगे मेरा डेटा सॉर्ट हो गया। जो भी मेरे अपर वैल्यूज़ थी वो सारी एक साथ आ गई, फिर एवरेज वैल्यू एंड देन लोअर वैल्यू सारी। ठीक है, तो ये सारे टूल्स दिए गए हैं सॉर्टिंग्स के अंदर में। आप कस्टम सॉर्ट और नॉर्मल सॉर्ट भी आपने सीख लिया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सॉर्टिंग के टाइम पे आपने हमेशा वही डेटा सेलेक्ट करना है जिन डेटा पे आप सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हो।